अपने बच्चों की फोटो हो, तो वे फोटो माने होते क्या है? कुछ सीधी आड़ी लाइन ही तो होती है, रेखाएं तो होती है और उसमें कुछ रंग होते हैं। लेकिन फिर भी हमें उन फोटो में, चित्रों में वे व्यक्ति दिखाई देते हैं। हम केवल उस चित्र को, फोटो को चित्र रूप से नहीं देखते, उसमें एक व्यक्ति की भाववासना हमें होती है। वे फोटो, चित्र जिसके हो, जिस प्रकार के हो, उससे हमारा उपयोग भी प्रभावित होता है। जैसे हमने कभी अपने कोई प्रतिकूल रहा हो, माने शत्रु हो, उसकी फोटो दिखी तो परिणामों में द्वेष, क्रोध आदि की उत्पत्ति होती हुई देखते हैं। चित्र, प्रतिमाएं, टीवी पर चलने वाले सीरियल, पर्दे पर चलने वाले सिनेमा हमारे उपयोग को प्रभावित करते हैं, हम उनसे प्रभावित होते हैं। तो जैसे ये चित्र, प्रतिमाएं हमें प्रभावित करती है, ऐसे ही यहां पर ये प्रतिमा, अरिहंत प्रभु की प्रतिमा मात्र पत्थर की न देखते हुए, वह भी तो कोई एक ऐसा त्रिलोकाधिपति, वीतरागी, परम शांत जीव अपने ज्ञान में भासित होना चाहिए। उनकी परम शांत मुद्रा देखकर सहजता से हमारा चित्त प्रभावित होना चाहिए। यानी व्यवहार में तो हम अनेक प्रकार की कल्पनाएं तो करते हैं, ऐसे ही बैठे बैठे नाना प्रकार के विचार करते हुए कल्पना करते रहते हैं। जो चीजें अभी है नहीं, उन संबंधी भी हम चिंतन, कल्पना करते हैं। तो ऐसे ही यहां भी वर्तमान में भले ही साक्षात अरिहंत प्रभु विराजमान ना हो, तो भी उनकी प्रतिमा उसके आश्रय से साक्षात समशरण में विराजमान, समशरण की विभूति से संपन्न ऐसे अरिहंत प्रभु के संबंध में कल्पनाएं, चिंतन, विचार करना है। पंचकल्याणिक उसी का ही तो प्रतीक होता है। क्या होता है पंचकल्याणिक में? प्रतिष्ठा होती है, माने प्राण फूंके जाते हैं। तो सूर्य मंत्र देकर उसमें कान में वो फूंक लगाई जाती है और तब से यह प्रतिमा प्रतिष्ठित अरिहंत की कहलाती है और उसके निमित्त से पाप पुण्य का भी संबंध जुड़ता है।
जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो प्राण किसमें फूंकते हैं? जड़ उस प्रतिमा में तो व्यवहार से, वास्तव में तो वहां पर तो स्थापना निक्षेप होता है, और निक्षेप का अर्थ है बुद्धि में किसी विषय को किसी विशिष्ट पद्धति से रखना, ज्ञान में किसी विषय को किसी विशिष्ट पद्धति से रखना, इसी का नाम तो निक्षेप है। जैसे आटे के मुर्गे में मुर्गे की स्थापना करने का फल यशोधर राजा ने प्राप्त किया था, हमें सब पता है। तो ऐसे ही यहां पर यह भी एक प्रतिमा है, तो इसमें हमें अपनी बुद्धि से अरिहंत प्रभु की स्थापना करनी है। हम सबको सूरी बनना है। सूरी माने आचार्य, जो मंत्र देते हैं। तो हम सब, प्रत्येक व्यक्ति जो पंच कल्याणक में सहभागी होता है, वे सब सूरी आचार्य हैं, क्योंकि सब जहां प्रतिष्ठा हुई सब उसमें अरिहंत प्रभु है ऐसा मानने लगते हैं। तो उसी का विशेष अभ्यास करते हुए, अरिहंत की स्थापना करते हुए, अरिहंत ही के समान बनने के लिए ये अरिहंत की स्थापना करते हुए हमें यह रूपस्थ ध्यान का प्रयोग करना है। तो सावधान, अपना अपना आसन, बाएं हाथ पर दाहिना हाथ, सीधे बैठिए, कमर सीधी, गर्दन सीधी। आंखें खोलिए, प्रभु की तरफ देखिए। देखिए, यहां साक्षात देवाधिदेव चेतनमय, शांत स्वभावी, राग द्वेष से रहित इस देह देवालय में अरिहंत प्रभु विराजमान है। देखो, टकटकी लगा के देखो। इस पाषाण की प्रतिमा में साक्षात अरिहंत प्रभु की कल्पना तो करो। देखो, आंखों से नहीं देख रहे, ज्ञान से देख रहे हैं। आंखें नहीं देखती, ज्ञान देख रहा है। आंखों के माध्यम से ज्ञान किसे देख रहा है? सामने विराजमान प्रतिमा, प्रतिमा में विराजमान वीतरागी चेतनमय परमात्मा जाने जा रहे हैं। देखो, ज्ञान की शक्ति चेतन अचेतन सबको जानने की है। जान रहा है मेरा ज्ञान। आंखों से तो, जड़ आंखों से तो कुछ नहीं, ज्ञान रूपी चक्षु से ये देह, अरिहंत प्रभु की देह दिखाई दे रही है। ज्ञान का विषय अचेतन पदार्थ होते हैं, देख रहा हूं मैं।
ज्ञान का विषय चेतनमय पदार्थ भी होते हैं, क्योंकि सब में प्रमेयत्व है। चेतन अचेतन सभी पदार्थों में प्रमेयत्व गुण होता है। देखो जरा, इस प्रतिमा में साक्षात अनंत चतुष्टय से संपन्न चेतनमय परमात्मा को जानो, ज्ञानमय अरिहंत प्रभु को देखो। भूत ज्ञानमय अरिहंत प्रभो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भाव नमस्कार करना है। शरीर की कोई भी क्रिया हाथ जोड़ने आदि की नहीं। ज्ञान से ज्ञानमय परमात्मा जानने में आ रहे हैं। अब आंखें बंद कीजिए। अपने चित्त में अरिहंत प्रभु को जानिए, देखिए। बस एक अरिहंत प्रभु, दूसरा कोई गेय नहीं। एक अरिहंत परमात्मा ज्ञान के गेय बन रहे हैं। जान रहा हूं मैं उन्हें, अरिहंत प्रभु को जान रहा हूं मैं। आंखों से तो उनका शरीर अनेकों बार देखा, अब ज्ञान से, ध्यान से ज्ञानमय अरिहंत प्रभु के भी दर्शन करो। ज्ञानमय से अरिहंत प्रभु के दर्शन करो। देखो देखो, चित्त में विराजमान, चित्त में जानने में आ रहा यह गेय अरिहंत है। चित्त में जानने में आ रहे अरिहंत प्रभु है, चेतनमय अरिहंत प्रभु है। राग द्वेष रहित ऐसे अरिहंत प्रभु है। ओहो, देखो देखो, कभी ऐसा जीव देखा है क्या? जितने भी आजू बाजू में जीव देखे, सब रागी द्वेषी ही तो दिखाई दिए। आपको देख रहा हूं, जान रहा हूं, क्यों नहीं है आप में अन्य जीवों के समान राग द्वेष? देखो तो, मुख मुद्रा वीतराग है ना? जानने में आ रही है ना? वीतराग है। आहा, वीतरागता की प्रतीति करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। देखो देखो, राग निकल गया है इस जीव में से। द्वेष का तो ठिकाना ही नहीं है। ढूंढते रह जाओगे इनमें आप ये कषाय।
नहीं है, नहीं है। राग द्वेष विवर्जित है, रहित है। देखो, जान रहे हैं हम, राग द्वेष रहित अरिहंत प्रभु को जान रहे हैं हम। जीव का वास्तविक स्वभाव समझ में आ रहा है। ऐसे होता है जीव, कैसे राग द्वेष रहित, समता भाव सहित, ऐसा होता है जीव। देखो देखो देखो, चित्त में बस उन्हीं का चिंतन करो। उन जैसा बनने के लिए यह चिंतन है। ऐसे ही क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं, उन जैसा बनने के लिए। उनको जानो तो, समझो तो। जीव है यह, चेतनमय जीव है, ज्ञानमय जीव है, राग द्वेष रहित जीव है। विश्वास नहीं हो रहा। देखो देखो, हो जाएगा विश्वास। जरा समझो तो उन्हें, जानो तो उन्हें। कभी रुके ही नहीं प्रभु के पास, बस क्रियाएं करके निकल जाते हैं। आए, हाथ जोड़े, कुछ मुख से शब्द बोले, माथा टेका, प्रदक्षिणा दी, प्रक्षाल आदि किया, चावल आदि चढ़ाया, ढोक दिया, चले गए, चले गए। इतना ही तो करते आया। कहाँ रुका मैं प्रभु आपके पास आज तक। आज मुझे एक मौका मिला है। इस मौके का पूर्ण लाभ लेना है। ले लूंगा, ले रहा हूं। देखो, अरिहंत प्रभु के पास चलो। देह में विराजमान चेतनमय, ज्ञानमय, शांत स्वभावी, राग द्वेष रहित, परिणति से संपन्न, निष्कषायी, ये परमात्मा कहलाते हैं। परम माने उत्तम, उत्तम आत्मा कहलाते हैं। उत्तम है ना ये, राग द्वेष जो नहीं है। जान रहा हूं मैं। समता भाव ही झलक रहा है उनकी मुख मुद्रा से। शांत मूर्ति है, सौम्य मुद्रा है, आत्म आनंद में रममान है। आहा, ऐसे अरिहंत प्रभु को जानने पर किसे अरिहंत बनने की भावना नहीं होगी, इच्छा नहीं होगी।
मुझे तो हो रही है। बस मुझे तो अब अरिहंत ही बनना है और कुछ भी नहीं। मैं बनूंगा तो केवल अरिहंत ही बनूंगा, दूसरा मुझे कुछ नहीं बनना। सुंदर है प्रभु। ये सब इस जीव में कैसे हो गया, कैसे हो गया है? सोचो, देखो। बस अंतर्मुख हो गए हैं। अनादि अनंत शाश्वत शुद्ध ऐसे चेतनमय आत्मा के आश्रय से ही ये चैतन्य चमत्कार प्रतीति में आ रहा है। जान रहा हूं मैं। अरिहंत बनने का रहस्य समझ रहा हूं मैं। बस उपयोग में उपयोग स्थिर है, देख रहा हूं मैं। चेतनमय अरिहंत, चेतन रूप अनंत गुण, चेतन रूप परिणति वाले है बस, और कुछ नहीं। राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, कषाय नहीं, विकार नहीं, स्वभाव में नहीं, परिणति में भी नहीं। जान रहे हैं हम, जान रहा हूं मैं अरिहंत को। जानने वाला मैं, जानने वाला मैं भी अरिहंत ही के समान जीव हूं, शरीर नहीं। जानने वाला यह मैं अरिहंत प्रभु ही के समान चेतन हूं, जड़ नहीं। जानने वाला यह मैं अरिहंत प्रभु ही के समान शांत हूं, अशांत नहीं। जानने वाला यह मैं अरिहंत प्रभु ही के समान राग द्वेष रहित हूं, जानो। राग भाव, अनेक प्रकार का राग भाव, अनेक विषयों संबंधी राग भाव, अनेक बार हमने अनुभव किया है। अब ऐसे राग भाव से विवर्जित, रहित, निज
ज्ञानमय चेतनमय भाव को जानो। अरिहंत प्रभु के समान ही जो मैं हूं, वे सर्व प्रकार के राग भाव से रहित है। उनको जानने वाली यह मेरी चेतना भी सर्व प्रकार के राग भावों से रहित है, जानो। देखो, अरिहंत प्रभु के जीव द्रव्य में समौसरण रूपी विभूति के प्रति राग भाव नहीं है। उनको जानने वाले इस मुझ चेतन आत्मा में बाह्य धन, घर, मकान आदि संबंधी राग भाव नहीं है। इस मुझ जीव का स्वभाव भी अरिहंत प्रभु ही के समान निरागी विरागी है, जानो। निरागो विरागो देखो, जानो, अरिहंत प्रभु के चेतनमय जीव द्रव्य में संयोग में जो परम औदारिक शरीर है, उसमें भी
राग नहीं है, जानो। उनको जानने वाले इस मुझ चेतन आत्मा में भी यहाँ जो संयोग में औदारिक शरीर है, उस संबंधी राग इस मुझ चेतन आत्मा में नहीं है, जानो। जैसे अरिहंत प्रभु है, वैसा ही मैं भी हूं। देखो, अरिहंत प्रभु के जीव द्रव्य में अघाती कर्मों का राग नहीं है। उनको जानने वाले इस मुझ आत्मा में भी घाती अघाती कर्मों संबंधी राग नहीं है। मैं राग रहित विरागी हूं। देखो, अरिहंत प्रभु के जीव द्रव्य को प्रभु के जीव में उनके यहाँ होने वाले योग के प्रति राग नहीं है। उनके जीव में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। उनको जानने वाली इस निज आत्मा में भी मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग का राग नहीं है। ध्रुव दृष्टि से मैं और अरिहंत प्रभु समान ही है। मैं ध्रुव दृष्टि से अरिहंत ही हूं, यानी मैं वीत रागी हूं, जानो।
आंखें खोलिए। वीतरागी अरिहंत प्रभु को जानिए। आंखें बंद कीजिए। निज विरागी स्वभाव को जानिए। आंखें खोलिए। प्रभु की तरफ देखिए। शरीर के राग से रहित ये प्रभु है। आंखें बंद करके स्वयं को जानिए। यह मैं चेतन आत्मा शरीर के राग से रहित स्वभाव वाला ही हूँ। आंखें खोलिए। प्रभु की तरफ देखिए। द्वेष भाव रहित ये अरिहंत प्रभु है, जानिए। आंखें बंद करके निज ध्रुव जानिए। मैं द्वेष भाव रहित हूँ। अनुभव कीजिए। अब आप स्वयं यह प्रयोग कीजिए। कुछ देर के लिए सूचनाएं नहीं दी जाएगी। प्रभु को देखो, स्वयं को जानो।
निर्द्वेषस्वरूपोऽहम् निरागोऽहम् अरिहन्तस्वरूपोऽहम् परमात्मस्वरूपोऽहम् चैतन्यस्वरूपोऽहम् परमल्लादसम्पन्नोऽहम् रागद्वेषरहितस्वरूपोऽहम् समतास्वभावस्वरूपोऽहम् आंखें खोलिए, प्रभु की ओर टकटकी लगा के बिना हिले डुले स्थिर आसन से, स्थिर उपयोग से स्थिर प्रभु की ओर देखिए। कैसे है ये देखो। परमल्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम् फिर से कैसे है देखो जरा। परमल्लाद संपन्नम राग द्वेष विवर्जितम् अरिहन्तं देहमध्ये तु यो जानाति स पंडितः। भो अरिहंत प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आंखें बंद कीजिए, निज का वेदन कीजिए। मैं परमल्लाद संपन्न, राग द्वेष रहित अरिहंत भगवान स्वभावी हूं जानो।
शांति शांति। विसर्जन।